नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिभुवन चौहान हूं और जो युवाओं की भीड़ आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये लोग पता नहीं क्यों खामखा हमेशा यहाँ आ जाते हैं। मुझे तो ये याद है 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री मोदी बने थे, उन्होंने कहा था कि पकोड़े तल लो, वो व्यापार अच्छा है। क्यों आप पढ़ाई के पीछे पड़े हो? क्यों आप लोग अपने माता पिता के पैसे खर्च कर रहे हो? दूसरी एक वीडियो वायरल हमने 2-3 दिन पहले बड़ी देखी, जहां पर एक छोटा युवा वो काम कर रहा है 14 साल का और कहता है कि मुझे रोजे से पहले 2 लाख रुपए घर लेकर जाने हैं। हमने तमाम वीडियो फेसबुक या सोशल मीडिया पर देखा और लोग कह रहे हैं कि हमारे बच्चे ऐसे नहीं करते। दरअसल क्यों? क्योंकि हम उनको बोलते हैं कि बेटा कुछ पढ़ लो, लिख लो, कोई पटवारी बनो लू, कोई पुलिस वाल बन लू, कोई कुछ और बन लू, कोई और बन लू। पर आज उत्तराखंड का जो दुर्दशा है वो हम सब लोगों के सामने है कि ये तमाम लोग आज युवा बेरोजगार बैठे हैं और ये संख्या सैकड़ों में नहीं, हजारों में नहीं, लाखों में है। हर बार नए पेपर होते हैं, नई धांधली होती है, नई चीजें होती हैं। यूके SSC बंद कर दिया गया क्योंकि उनसे पेपर नहीं संभल रहे थे। वीडियो का उन्होंने एक पेपर लीक करवा दिया था, तमाम भर्ती पेपर कैंसिल हो गए। 4 पेपर उनके कैंसिल हो गए और 4 के अब तक रिजल्ट भी नहीं आए। लगा कि ये अयोग्य है, इसे हटा दो। जांच भी करी तो अपने अंतर्गत उन लोगों के ऊपर जिनके ऊपर से आज तक कुछ हुआ ही नहीं है। दूसरा फिर इन्होंने यूके PSC को वो मामला दे दिया कि आप अब आगे पेपर करवाओ। अंजलि वाला गाना हर किसी ने सुना है, आज सबके जुबान पर आ गया वो कि अंजलि को पटवारी नहीं मिलके दे रहा। ना उसको फौजी मिल रहा है, ना पटवारी, ना पुलिस वाला। जो पुलिस वाले से वो प्रेम भी करने लगी थी, पता चला वो भी 2015 में अंदर हो गया था। तो ये कहां जाएगा युवा? और ये हंस जरूर रहे हैं लेकिन आज गमहीन है। यहाँ पर आज गांधी पार्क पर ये अगर बैठे हुए हैं, इनकी हालतें ऐसी नहीं है। और देखो ये तमाम वो चेहरे हैं जो घर पर जैसे पढ़ रहे थे, जिन कपड़ों में थे उसी में चल पड़े। हमने भी आज वो कपड़े पहन लिए कि चलो फौज के उसमें चलते हैं, कलर में। शायद देशभक्ति के ओत प्रोत में आकर धामी जी या मोदी जी कोई तो इनको सुन लेंगे। मेरे भाई क्या लग रहा है, कितनी उम्र है आपकी? सर 22 साल। 22 साल। ये 22 साल से लेकर और शायद 30-32 साल तक यहाँ पर युवा है। तो 10 साल का ये पूरा जो युवा आप देखिएगा, इनका भविष्य अंधकार में डालने वाली सरकार है उत्तराखंड की। और इसमें भाजपा ही नहीं, कांग्रेस भी उतनी ही सम्मिलित है। हम किसी को नहीं कह सकते कि एक पार्टी ने अच्छा काम किया हो। ये तमाम लोगों को अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या इनको भी आप चाहते हो कि ये टाइल्स लगाना शुरू कर दें, रेलिंग लगाना शुरू कर दें, कारपेंटरी वेल्डिंग का काम शुरू कर दें? शायद इनके घर परिवार चल पड़ेंगे। शर्म आनी चाहिए हर उस व्यक्ति को जो ये कहता है कि वो अन्य काम कर लो और नौकरी ना करो। अरे नौकरी करेंगे भी कैसे भाई? कोई पेपर दिए थे आपने? JEE का पेपर दिया था। अब वे के वे उसमें पेपर आउट हो रखा है, सुनने में आया। उन्होंने पहले दिन बोला STF ने कि 30 से 35 लाख रुपए बोली लगी है इसकी। दूसरे दिन SIT को जांच देते हैं कि जब STF अच्छा काम कर रही थी तो SIT बनाने की क्या जरूरत थी फिर उनको? यही चीजें। ये देखिए आप, एक तो 30-35 लाख रुपए में पेपर बिकता है। 30-35 लाख रुपए कम होते? एक घर बन जाता है किसी का उसमें। और 35 लाख रुपए एक आम आदमी कहां से लाएगा? कई लोग ऐसे होंगे जिनकी माँ घर में दूध या घी बेचकर पैसे कमाकर 4-5 हजार रुपए इन लोगों को बेचती है। एक भाई यहाँ पर है। मेरे भाई कहाँ से हैं आप? भाई मैं उत्तराखंड से हूँ। ये बढ़िया लड़को मिले भाई। अब मेरे पास मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपके चैनल माध्यम से कि जब मोदी आए थे 2017 में, उसके बाद फिर धामी जी के टाइम पे आए थे, उन्होंने कहा डबल इंजन की सरकार है, आपको रोजगार मिलेगा। तो मोदी जी अब कहाँ गए रोजगार? धामी जी। और धामी जी ने 6 महीने पहले बोला था जो करप्ट करेगा उसको हम सार्वजनिक करेंगे। अब कहें उनके चेहरे सार्वजनिक करे ना उन्होंने 20 दरोगाओं के नाम। मैं कहता हूँ वो वीडियो वाले जो बंदे थे उनके नाम सार्वजनिक क्यों नहीं हुए हैं अभी तक? उनके चेहरे क्यों नहीं सार्वजनिक? जिन्होंने पैसे दिए वहाँ घूस दी, उनके चेहरे तो होने चाहिए सार्वजनिक। सही बात है कि नहीं है? आप तो खाली उनके दिख रहा है 2 रोज के जिनके 3 स्टार थे और जिनको 0 स्टार है, जिन्होंने दवा के पैसे दिया उनका आया ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। ये देखो कितना अच्छा, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। और दूसरी बात मैं धामी जी से कहना चाहता हूँ कि यहाँ तुरंत CBI जांच होनी चाहिए। CBI जांच भी होगी मुझे लगता है। और मुझे लगता है जो ये बड़े बड़े बोर्डों पर लिखा हुआ है ना आजकल, उत्तराखंड नया संकल्प एक नया उत्तराखंड का 5000 से अधिक नौकरियां देंगे। 2024 आने दो, शायद वो नौकरियां भी आ रही होंगी क्योंकि इलेक्शन में जाना है भाई, ऐसे नहीं बच सकते। ये देखिएगा भाई यहाँ पर आए। मेरे भाई कहाँ से हो आप? विकास नगर जौनसार भावर। हाँ, क्या चल रहा है तुम्हारे पहाड़ी क्षेत्र से? यही है कि मतलब इस उत्तराखंड में आगे से जो धांधली आ रही है और अब भी जो वर्तमान जो धांधली चल रही है, इससे अब युवा परेशान है। जैसे मतलब ये मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जैसे मतलब गरीब है तो गरीबों का जीना हराम हो रखा और कुछ नहीं है। बिल्कुल इस उत्तराखंड में गरीबों का जीना हराम है। और गरीबों का जीना हराम तो भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं थोड़ा काट रहा हूँ क्योंकि लोग बहुत है, सबसे बात भी करनी है। पर एक चीज बहुत समझनी होगी हमें, जितने भी ये युवा हैं ये आज अपनी आवाज उठा पा रहे हैं, शायद
इसलिए ये भर्ती जो प्रकरण में घोटाले सामने आ रहे हैं, मुझे तो लगता है जब से उत्तराखंड बना है तब से भर्तियां हो रही हैं और इसी तरह से हो रही हैं। क्योंकि पहले क्या था, कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा नहीं था। आज वीडियोस वायरल हो रहे हैं, सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, इसकी वजह से आज थोड़ा सा लोगों को पता चल रहा है। यानी कि पहले से ही ये नियत है और मुझे लगता है 2000 के बाद की सभी भर्तियों को इनको समझना होगा, उनको बाहर निकालना होगा। क्यों, क्या कहते हो आप भाई? बॉबी, क्या लग रहा है 2000 के बाद कोई भर्ती ऐसी हुई होगी जिसमें सब कुछ ठीक ठाक रहा हो? देखिए, जैसा माहौल है या जैसी चीजें सामने आ रही है उसको देखकर तो लगता है कि वास्तव में फेयर बहुत कम। अगर विभागों में भी आज करप्शन के परसेंटेज बढ़ा है तो उसका कारण भी यही है। जो पैसे देकर विभागों में जाएगा उसकी प्राथमिकता यही रहेगी कि मैं अपना रिकवर करके और कितना रिकवर कर पाऊं। तो ये सबसे बड़ी जो गंदगी है, जो ये दीमक जो पूरे प्रदेश को भ्रष्टाचार करके जो ये खोखला कर रहा है, तो ये बड़ी पीड़ा है। और इस पीड़ा को देखते हुए आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में एक बैठक के लिए, एक आम बैठक जिसकी सूचना शायद 12-15 घंटे पहले डाली थी और इतने यानी कि परेशान सब हैं। सबसे बड़ी बात एक और चीज ने भाई ने सही कही है, मैं तो 2000 से बोल रहा था, अब सोचो 2015 में जो दरोगा लगे थे उनकी चौकियों में जो काम हुए होंगे, अपने पैसे वसूलने भी हैं, क्या वो तमाम केसेस ठीक रहे होंगे या उनको रिवाइज कैसा है? यानी कि कानून भी कहीं ना कहीं तो अस्त व्यस्त रहा होगा जब वो बंदा जो वहां पर बैठा हुआ है कुर्सी पर वो इसी तरह से आया है ऊपर। देखिए, कानून भी तो मिला हुआ है। आप देख रहे हैं कि जो साक्ष्यों के साथ है, अभी 56 गिरफ्तारियां यूकेएसएससी में हुई थी, उसमें कहीं आप देख सकते हैं पुलिस विभाग के गिरफ्तार हुए हैं, शिक्षा विभाग के गिरफ्तार हुए हैं, आप स्वास्थ्य विभाग के गिरफ्तार हुए हैं, ऐसा पता जुडिशियली विभाग के गिरफ्तार हुए हैं। तो आप देख सकते हैं ना किस कदर मतलब लोग मिले हुए हैं। और ये वही लोग हैं जो गलत तरीके से पहले अंदर गए थे और अब गलत तरीका वही तरीका अपना रहे हैं। तो इससे निजात चाहिए यहाँ के युवाओं को, इससे निजात चाहिए इस प्रदेशवासियों को। तो इसके लिए ये रणनीति बन रही है जिसमें हमने कई सुझाव इनसे आज लिए हैं और इस सुझाव के आधार पर जो मांग पत्र जो उसकी ड्राफ्टिंग होगी और यहाँ की जो सरकार है उनसे बात की जाएगी। अगर सरकारों से बात तो आपने पहले भी की है, क्या लगा आज तक जो बातें हुई है उस पर कहीं पर अक्षरशः ये पालन कर पाए? देखिए, सरकारों को क्या लगता है कि हम नई एक रणनीति इन्होंने अपना ली है कि बातें सुनो और ना कहो ना हाँ कहो, बस उन्हें लटका के रखो। पर अब ऐसा नहीं चलने वाला है। ये युवा पारदर्शी सिस्टम चाहता है। ये युवा बोलेगा कि किस प्रकार से पारदर्शी सिस्टम बन सकता है, किस प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए, उस आधार पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। अन्यथा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो युवा सड़कों पर आने के लिए तैयार है। उसके बाद इनकी जिंदगी दांव पर लग चुकी है, तो वहीं पर वो जिंदगी दांव पर लगे तो इससे बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, क्या करोगे, क्यों आ रहे हो यहाँ? सर, जैसा आप जानते हैं पटवारी के पेपर में जब यूके SSSC से यूके PSC के पास पेपर गया तो सारे युवाओं को विश्वास था। लेकिन जिस प्रकार से यूके PSC ने भी पिछले 2000 से धोखा करते जा रहा है, जेई में भी जिस प्रकार से युवा कह रहे हैं जिन्होंने जेई का पेपर दिया है कि पेपर पहले ही बिक चुका है। कई ऐसे सेंटर बनाए गए थे रायपुर साइड जहां पर कोई व्यवस्था ही नहीं थी। तो इसलिए हम चाहते कि इसकी CBI जांच हो और जो सारे युवाओं ने एक नोटा वाला सिस्टम बोला कि जो 5वां ऑप्शन है वो जरूर इंक्लूड किया जाए, क्योंकि उससे OMR शीट में कोई गड़बड़ी हो ही नहीं सकती। बिल्कुल सही बात है। ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाए। जी सर, मेरा यहाँ के मुख्यमंत्री जी के लिए एक ही निर्देश तो नहीं कर सकता हूँ मैं, नहीं कर सकता हूँ निर्देश, लेकिन ये एक हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जो हमने आज मीटिंग में बॉबी भाई के साथ यहाँ जो इन्होंने रखे हैं इनके साथ वो बात करें और इनके जो हमारे तथ्य इनके पास दिए हैं उन्हें वो माने। और अगर नहीं मानते हो तो हमें मजबूरन जो है गलत कदम उठाने पड़ेंगे। एक मैसेज करें बॉबी भाई हमें अगले मीटिंग के लिए। गलत कदम उठाने होंगे। रुको, गलत कदम। क्या गलत कदम? गलत कदम ये कि जो हम अभी इतने शरीफ ढंग से और अपने एक कानून के अंतर्गत हम अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, इन्होंने हमें इस तरीके से मजबूर कर दिया है कि आप देख रहे होंगे DAV PG कॉलेज में चुनाव के लेके हंगामा चल रहा था। वो छात्र नेता टावर पे चढ़ते हैं और चुनाव की तिथि घोषित हो जाती है। लेकिन जो हम मेहनती छात्र हैं, मेहनती वो भी हैं, सभी ईमानदार हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम कानून का उल्लंघन करें और तब जाके सरकार हमारी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मैं तो एक चीज पर बहुत रुष्ट हूं कि आप सार्वजनिक नाम क्यों नहीं कर रहे भैया, जिनसे आपने 15-20 लाख रुपए लिए, आपने पकड़ भी लिए, आप बोल रहे हैं हम इन्हें चिन्हित करेंगे, इनको पेपर में नहीं बैठने देंगे। कैसे पता हमको, कैसे पता बॉबी को, कैसे पता चलेगा ये भाई को, कैसे पता चलेगा कि मेरा पड़ोस वाला ही है, यही है वो, ये है नहीं वैसे पर यही है वो, तो कैसे पता चलेगा? क्यों जी भाई, आपने भी दिए थे पैसे कभी? सर मैंने नहीं दिए। हाँ, किसने दिए? सर हैं हमारे आसपास के लोग हैं, आसपास के लोग, उनको चिन्हित करना बहुत जरूरी है और उसके लिए जरूरी है उनके नाम सार्वजनिक किए जाए, उनके डेट ऑफ बर्थ, नेम, उनके फादर नेम, उनके एड्रेस
सर वो सब वेबसाइट डाले। बिल्कुल, और ऐसा नहीं कि भीड़ केवल इतनी है, जहां जहां तक हम जाएंगे ये देखिए पूरा आज गांधी पार्क खचाखच भरा हुआ है। यहाँ भी कुछ लड़के हैं, ये युवा हैं, देखिए दाढ़ी भी इन्होंने रखी है। क्या हाल है भाई, क्या हो रहा है? आज यहाँ क्यों आए हो? सर जो ये पेपर लीक हो रहे हैं सर, उसी के उसमें एक मीटिंग रखी हुई थी कि मतलब आगे क्या फैसला लिया जाएगा, तो उसी के लिए मीटिंग ली गई थी सर। आगे क्या फैसला लिया? जहां जहां आप कैमरा घुमाओगे ना आपको युवा दिखेंगे, और ये बहुत बड़ी दुर्दशा है आज। हाँ जी, आप हेलमेट लेके आगे क्या करें सर, अब समझ ही नहीं आ रहा, मतलब सोचने का टाइम ही नहीं दे रही सरकार। पेपर डेटे इस तरीके से निकाल रही है, कुछ भी इस तरीके से कर रही है, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ बैठना है, क्या करना है बस। और जो ही बाहर आते हैं पेपर दे, पता चलता पेपर लीक हो गया। अरे एक बंदा बोल रहा था कि वो जल निगम से करवा दो पेपर, कम से कम जल संस्थान से है, वहाँ से लिखने होगा पेपर, जल संस्थान से लीक। अरे जल संस्थान भी तो हमारे ही लोग बैठे, उनका पेपर भी पता चला कभी चेक करना पड़े तो वो जेई न नप जाए। एक बालिका भी है यहाँ पर, देखो मास्क लगा के आई है, ये कोरोना इसके लिए आ चुका है बेटा? क्या नाम है आपका? हीरा। हीरा, डायमंड हो यार आप। क्या यहाँ क्या कर रहा है हीरा आज? सर यहाँ पे समर्थन देना आए हैं बेरोजगार सबको। क्या लग रहा है उत्तराखंड गवर्नमेंट में कहीं कमी चल रही है? कमी क्या, सब दिख रहा है। सब तो बढ़िया है, इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं बाहर गांधी पार्क के बाहर। देखो संकल्प ने उत्तराखंड इतने रोजगार दे दिए, संकल्प ने उत्तराखंड का आज हमने पानी खोल दिया, संकल्प ने उत्तराखंड का हमने कुएं खोद दिए। सब पेपर तो लीक हो रहा है ना सब। तो पेपर लीक होना भी एक पंगा है। एक चीज है, यहाँ पर जो महिलाओं को 30% आरक्षण दिया गया और यहाँ पर 30 महिला नहीं आई, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ए बाबा 10 महिलाएं आई है सर, बड़ा दुख होता है हमें सर ये देख के। तो इसलिए ये जो मुद्दा है ये जोर शोर से उठाया जाए, इस पर विचार किया जाए। मिलना चाहिए नहीं मिलना तो चाहिए, लेकिन जो महिलाएं वो जन भागीदारी में भी आगे आए। बिल्कुल सही बात है, जन भागीदारी। अरे महिला ज्यादा नहीं बोलना, उस पर पिटाई भी हो सकती। क्यों भाई? एक और भाई है यहाँ पर, ये देखो इधर आओ। हाँ भाई, कहाँ से आए हो? बिहार का रहने वाला। बिहार का? सुना बिहार में तो लोग बड़ा बड़ा निकलता पेपर, IAS PCS यूं ही निकल जाता चुटकी में। हैं? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? काम कर रहे हो? काय का? ये वो लड़का है जिसकी मैं बात कर रहा था कि 2 लाख रुपए ले जाने इसने अभी रोजे से पहले, और ये हमारे युवाओं के बीच में भी है। देखो तो क्या भैया क्या काम करते हो? प्लास्टर सिखाने आया है ये सभी युवाओं को, और ये प्लास्टर सिखाएगा। हमारे युवा इसी तरह प्लास्टर करेंगे तब शायद रोजगार आएगा। और जो माँ बाप आज घर से बाहर फोन करते हैं वो शाम को बोलेंगे बेटा दिहाड़ी कितनी मिली आज। तो अगर यही चाहते हैं, ऐसा ही उत्तराखंड हमने चाहा, बड़ा दुर्दशा है। 94 के हमारे तमाम शहीदों को आज नमन एक बार फिर से। और गांधी बाबा के पार्क में बैठे हैं, वो भी हमेशा मौन रहे। लेकिन अब युवा चेत चुका है कि अगर आप एक तमाचा मारेंगे तो हम दूसरा गाल आगे करने वाले हो। दूसरा गाल आगे नहीं भाई जी, तमाचा मारेंगे बिल्कुल, अब की बार तमाचा मारेंगे। तो जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर धन्य हो यूके पीएससी देवता, बहुत महान है आप देवता लोगों। धैर्य हुए जा आप जरा।